विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या पलायन, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े। कागज पर इंतजाम है, सिस्टम लाचार है, क्या कहोगे? और आज तक यहाँ स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार हो, पटवारी हो या एसडीएम, कोई किसी प्रकार कोई पंचनामा बनाने नहीं गए, देखने नहीं गए। आज किसान लाचार और हताश और निराश है, पलायन करने के लिए मजबूर है। बीजेपी कांग्रेस से जनता थक चुकी है, उनके झूठे जुमले वादे दीपापोती की गई है और जो वहाँ पर जो सिस्टम की व्यवस्था होना चाहिए वो कहीं से कहीं तक है नहीं। विधायक जो आपके हैं कांग्रेस के हैं, उनकी ऐसी कोई दो खूबी? पूर्व मंत्री भी रहे हैं यहाँ से 3 बार के अंतर सिंह आर्य, क्या कैसा कार्यकाल था उनका? अगर मंत्री जी का कार्यकाल अच्छा होता तो आपको यहाँ पर विकास दिख जाता। आप यहाँ से निकल के देख लीजिए, विकास आपको अपने आप दिख जाएगा। भाजपा है या कांग्रेस, बारी बारी से शासन तो किया है, परंतु यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था देखा जाए तो लाचार है। करोड़ों का बिल्डिंग सिर्फ सफेदी कलर में बना है। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर। इस वक्त मौजूद है हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 में और चुनावी घमासान जारी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि कौन किस पर कितना भारी है। हम सेंधवा की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो एक तरफ हमारे इस और कैमरे के पीछे बोलेंगे, साथी को दिखाए, ये हमारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। तो वही दूसरी ओर क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र के पढ़े लिखे युवा है जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे हैं। तो हम इनका पक्ष जानेंगे कि क्या कमियां और क्या खूबियां रही मौजूदा समय में सरकार की, और हम आम आदमी पार्टी से जानेंगे, पार्टी के उम्मीदवार से जानेंगे कि ऐसे क्या आपके पास प्लान है आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, जिसके साथ आप जनता के बीच में उतरेंगे। तो हम जनता की बात जनता के साथ शुरुआत करते हैं। हम आम आदमी की खास परेशानी आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने भी रखेंगे। तो हम जानते हैं कि भैया क्या समस्या आपकी विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या पलायन, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे। इसके साथ ही यहाँ पर जो व्यापारियों के साथ जो टैक्स लगा था, जिसके कारण इस प्रदेश को जो कहा जाता था कि यहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी, यहाँ से व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर है। ये कई सारे मुद्दे इस क्षेत्र के जो बीजेपी और कांग्रेस जिन्होंने आज तक यहाँ पर शासन किया, इस संबंध में कुछ नहीं, केवल कागजी घोषणाएं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भैया पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। भैया कागज पर इंतजाम है, सिस्टम लाचार है, क्या कहोगे? हम हमारे क्षेत्र में जो रोजगार जो बेरोजगारी है उनको जो पलायन हुए हैं, हमारे क्षेत्र की जो इंडस्ट्री उनको हमारे मध्य प्रदेश में हमारी आम आदमी पार्टी का सरकार बनती है तो हमारे क्षेत्र में हम जितनी भी इंडस्ट्री है उनको वापस लाएंगे और छोटे छोटे उद्योग भी स्थापना करवाएंगे। और हमारे सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में जो टैक्स भरा जा रहा है उस टैक्स को हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो टैक्स कम करवाएंगे और उद्योग को स्थापना करवाएंगे और आम जनताओं के लिए रोजगार हम उत्पन्न करवाएंगे। ऐसे 5 काम जो सरकार बनती है तो आप बताना चाहो जो देखिए होना चाहिए और जो करवाओगे आप? जैसे अगर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो रोजगार की आवश्यकता आती है यहाँ पर, तो हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जैसे हर बेरोजगारों को कहीं ना कहीं हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे और रोजगार देंगे। दूसरी बात, अगर जो पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार है, आज सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं पीछे हैं, उन लोगों को बेरोजगार युवा को भी हम 3000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। और बाकी क्या है कि इस क्षेत्र में जो क्षेत्र या प्रदेश की अगर बात करें, अतिथि शिक्षक यानी उनको पक्का नहीं किया जा रहा। अगर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो अतिथि शिक्षक को हम पक्का किया जाएगा। हमारे सामने आम आदमी है और आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता मौजूद है। तो आम आदमी से जानते हैं कि उन्होंने भैया 11 गारंटी के साथ क्षेत्र में चुनाव की शुरुआत की, कैसे देखते हैं? रोजगार का ये गारंटी दे रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और साथ ही साथ पंजाब में काफ़ी अच्छे काम किए हुए। रोजगार की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। इसी मुद्दों को लेकर के इस बार जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। नानसिंह नावड़े जी इस बार सेंधवा विधानसभा से विधायक बनेंगे और हम पूरी 230 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं और संभव है कि हम यहाँ पर सरकार बने। कांग्रेस और बीजेपी में आम आदमी का कैसी भूमिका, कैसा रोल है, कैसे देखते हैं हम? यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अच्छा है और ज़मीनी लेवल के ऊपर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी लाडली बहन योजना 1250 रुपये महिलाओं को दे रही है, ठीक है, अच्छा है, दे रही है तो बढ़िया है। पर जो जैसे विकलांग है और बुजुर्ग है उन लोगों के ऊपर ना ध्यान देते हुए अभी भी कार्य कर रही है। जैसे अभी 600 रुपये जो पेंशन डल रही है, अभी तक ये 2 महीने हो गए, अभी तक किसी की पेंशन अभी डली भी नहीं है। तो ये इस तरह का कार्य कर रही है। मतलब एक योजना बंद दूसरी चालू? हाँ, दूसरी चालू। अभी चुनावी जुमलेबाजी। चुनावी जुमलेबाजी।
तो भैया चुनावी जुमलेबाजी से लोग परेशान हैं, बीजेपी कांग्रेस से थक हार गए हैं, कैसे देखते पूरे रण को, चुनावी रण को? बीजेपी कांग्रेस से जनता थक चुकी है। उनके झूठे जुमले वादे, चाहे युवा पढ़े लिखे जो इंदौर हो, चाहे सेंधवा हो, चाहे बड़वानी हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं भी अपने युवा पढ़ लिख के डिग्रियाँ करके परेशान हैं। और वैकेंसी निकालते हैं उन्होंने, वैकेंसी के नाम पे जो जॉब निकाल देते हैं, फॉर्म भरवा देते हैं, 4 महीने 5 महीने में एग्जाम करवाते हैं, एग्जाम करवाने के बाद जो क्वालिफाई होते हैं उनको रोक के रखते हैं। ऐसे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार करते जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के बाद उनको उनके सिस्टम से बाहर कर देते हैं। मौजूदा विधायक जो आपके हैं कांग्रेस के, उनकी ऐसी कोई दो खूबी? मौजूदा विधायक वो अपना काम कर रहे हैं क्षेत्र में। मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल जी रावत जैसे- कांग्रेस पार्टी से, जैसे अगर सिंधवा विधानसभा का विधायक अगर ग्यारसीलाल रावत है, उनकी सरकार आई और सरकार गई भी, परंतु अगर सिंधवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते किसी प्रकार कहीं गांव में भूमि पूजन होता है, अच्छा काम होता तो अच्छा रहता, पर कहीं से कहीं तक 5 साल बीत गए, कोई काम नहीं किया। मैं उनसे कई बार हमारे ग्राम पंचायत गोई से मांग की गई कि हम अंधार नगरी चौपट राजा ये कहावत है, पर सच में साबित होता हमारे गोई आज भी अंधारे में निवास करने को मजबूर है। मौजूदा विधायक पूरी तरह से निष्क्रिय है, जानते हैं जनता से, कैसे देखते हैं मौजूदा विधायक का कैसा कार्यकाल रहा? उनका कार्यकाल तो बहुत ही बेकार रहा, क्योंकि अगर वो करना चाहते तो कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जनता के ऊपर। मौजूदा विधायक को कैसे देखते हैं भैया आप? मौजूदा विधायक क्या करेंगे? 5 साल केवल और केवल उन्होंने घूमने का काम किया है, घर पे बैठे रहने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। पूर्व मंत्री भी रहे हैं यहाँ से 3 बार के अंतर सिंह आर्य, क्या कैसा कार्यकाल था उनका? अगर मंत्री जी का कार्यकाल अच्छा होता तो आपको यहाँ पर विकास दिख जाता। आप यहाँ से निकल के देख लीजिए, विकास आपको अपने आप दिख जाएगा। कैसा दूर दूर तक विकास विकास कहाँ हुआ है सर? यहाँ पर विकास तो हुआ ही नहीं इनकी राज में। विकास तो बड़ा हो गया, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्या बात है? हाँ नहीं, विकास तो बड़ा हो गया है, पर सिंधवा का विकास नहीं हुआ। बड़ी चुटकी ली है इन्होंने, क्या कहोगे? इन्होंने यदि विकास करना चाहते थे तो यहाँ जो तो स्वास्थ्य की व्यवस्था आज देखा जाए तो सेंधवा बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था करवा देते, एक्सरे मशीन की व्यवस्था करवा देते, सोनोग्राफी की व्यवस्था करवा देते। आज जो गर्भवती महिला आज पहाड़ी इलाका से आती है तो यहाँ सेंधवा रेफर होती है, तो यहाँ पर भी उनको क्या मालूम पड़ता है, तो ये सीधा बड़वानी रेफर कर देते, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण सीधा सेंधवा, इंदौर, बड़वानी ऐसे व्यवस्था करते। मौजूदा समय में बीजेपी की 4 बार की प्रदेश सरकार रही है, मामा हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, कैसे देखते कार्यकाल को? देखो, वर्तमान में मामा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा है या कांग्रेस, बारी बारी से शासन तो किया है, परंतु यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था देखा जाए तो लाचार है। करोड़ों का बिल्डिंग सिर्फ सफेदी कलर में बना है, लिपापोती की गई है, और जो वहाँ पर जो सिस्टम की व्यवस्था होना चाहिए वो कहीं से कहीं तक है नहीं। यहाँ पर 23 डॉक्टर की नियुक्ति होना चाहिए, वहाँ पर 2-3 डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चलता है, कहीं कहीं समय पे तो डॉक्टर ही नहीं उपस्थित होते हैं। और सिंधवा विधानसभा क्षेत्र की अगर रोजगार की बात करें या पलायन की बात करें, यहाँ पर अभी अतिवृष्टि होने के कारण उससे पहले सूखा घोषित था, उसके बाद गिनी चुनी जो फसल बची थी वो भी अभी पानी अधिक होने के कारण नष्ट हो गए। पर आज तक यहाँ स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार हो, पटवारी हो या एसडीएम, कोई किसी प्रकार कोई पंचनामा बनाने नहीं गए, देखने नहीं गए। आज किसान लाचार और हताश और निराश है, पलायन करने के लिए मजबूर है। कागज पर इंतजाम है, सिस्टम बड़ा लाचार है, बड़ी चुनौती है। दोनों सरकारों ने किसी पे ध्यान नहीं दिया जनता पे। किसान जैसे अधिक वर्षा होने, जैसे मेरा भाई ने बताया, अधिक वर्षा होने के कारण फसलें नष्ट हो गई और पहले बारिश न होने के कारण सूखा था, इसलिए पलायन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे क्षेत्र से। लेकिन जो दोनों सरकारें कभी सिर्फ कागजात पे ही काम करते रहे और कभी ध्यान नहीं दिया जनता के ऊपर, जुमले और इनके झूठे वादे करते रहे। ये बीजेपी राज की जो तमाम घोषणाएं और घोषणा के पीछे वादे हैं, उन वादे और दावों की हकीकत जान रहे हैं, कैसे देखते हैं? कागज पे इंतजाम में सिस्टम लाचार है। सिस्टम लाचार है, दोनों पार्टियां दोनों आम जनता को बेवकूफ बना रही। चाल, चेहरा और चरित्र, क्या कहोगे? सर इनका तो चरित्र खराब है, चाल भी इनकी खराब है। अभी बीजेपी की सरकार घोषणा मशीन बन चुकी है, घोषणा के अलावा इनको दूसरी बात आती नहीं। आखिर यहाँ कभी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मौजूद रहता है तो उनको गिनवाता है। घोषणाएं ज्यादा है और उनको नाम ही नहीं मालूम की घोषणा कौन कौन सी कर रही है, यह काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लोग थे और आम आदमी पार्टी के नेता थे और उन्हीं के साथ जनता थी। उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मामा सीएम शिवराज को घोषणा वीर बताया है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में जो विधायक है कांग्रेस के, वो भी निष्क्रिय है। और ऐसे ही तमाम वादे और दावों की हकीकत हम विधानसभा क्षेत्र में जाकर घूमते रहेंगे।
और जनता से रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट और चटपटी खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खुला 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर आपने इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी रवि ठाकुर के साथ मैं अमन ठाकुर। ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।